अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक बड़े अहम नोटिफिकेशन जो उसने जारी किया है उस पर बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अहम नोटिफिकेशन जारी किया है पंजाब के मुलाजमीन के लिए जो रिटायर होने जा रहे हैं उनके हवाले से, उनकी पेंशन के हवाले से, कि उनको पेंशन के कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खुद साथ अटैच करने होंगे पर्सनली, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो महकमे ने खुद अरेंज करके देने होंगे। तो इस हवाले से बड़ा अहम लेटर जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब के तमाम महकमों को वो लेटर लिखा है। 11 जुलाई 2025 का ये लेटर है। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें देख सकते हैं जो पहले नंबर पर चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त इसमें दी गई है जो एक मुलाजिम ने खुद जमा कराने हैं। इसमें एक तो होगा प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, यानी जो पेंशन पेपर होते हैं वो जिस पे साइन करने होते हैं। दूसरे नंबर पर है डिस्क्रिप्टिव रोल या लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इसमें दी जाती हैं। इसके अलावा कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, यानी ऐसा शनाख्ती कार्ड जिसकी मुद्दत अभी 6 महीने पड़ी हो। 6 महीने से कम अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड की मुद्दत होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, और अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर भी वो वैलिड नहीं होगा, आपको दूसरा कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट की डेट से यानी 6 महीने तक की मुद्दत जो है उसकी बाकी होनी चाहिए। चौथे नंबर पर है कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप्स। ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई पे स्लिप के हवाले से, तो वो पे स्लिप अपनी पिफरा के तहत मंगवाने के लिए अपनी ईमेल रजिस्टर करवा लें ताकि रिटायरमेंट के वक्त उनसे मंगवाया जा सके कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप। तो ये पे स्लिप उनके पास होनी चाहिए। पाँचवा नंबर पर है फ़ोटोग्राफ्स, और छठे नंबर पर आता है एंड अंडरटेकिंग कॉन्सेंट ऑफ मेकिंग गुड एनी ड्यूज रिकवरी एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट हिम ऑन एनी अकाउंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ, यानी एक अंडरटेकिंग देनी होगी, बयान हल्फी दाखिल करना होगा कि उसके ज़िम्मे अगर कोई वाजबात या रिकवरी हुई तो उसको अपनी ज़िंदगी के दौरान भी अदा करने का पाबंद होगा, और आफ्टर डेथ उसके जो वारसा होंगे उनसे भी ये रिकवरी की जा सकती है। तो ये एक बड़ी अहम अंडरटेकिंग है। ये एक मुलाजिम ने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपनी पेंशन पेपर के साथ उनको अटैच करके देने होते हैं। सातवें नंबर पर जो है ऑप्शन फॉर गेटिंग फुल पेंशन और विद कम्यूटेशन मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ ग्रॉस पेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के तहत पंजाब में जो कम्यूटेशन की शरह है वो 25% कर दी गई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ऑप्शन देनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कि आप फुल पेंशन लेना चाहते हैं या 25% पेंशन कम्यूट करना चाहते हैं। बाज़ दोस्त जो हैं पूछते हैं कि जी हम फुल पेंशन ले सकते हैं या नहीं। ग्रॉस पेंशन फुल अपनी पेंशन कम्यूट ना करना चाहें तो ये वो इसका पूछते हैं जी कोई कानून कोई तरीका। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खुद ही कह दिया है कि आपने ऑप्शन देनी होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कि आप अपनी पेंशन फुल लेना चाहते हैं 100% या उसमें से 25% कम्यूट करा लेंगे। जो कम्यूटेशन की रकम बनेगी वो लमसम अमाउंट की सूरत में आपको मिल जाया करेगी, और जो 75% होगी वो आपको माहाना पेंशन की शक्ल में मिलेगी। या आप 25% कम्यूट नहीं करना चाहते तो आपने ऑप्शन देनी होगी। आठवें नंबर पर सर्विस बुक जो है वो आपने देनी होगी, और गजेटेड की सूरत में पोस्टिंग प्रोफाइल जो है वो देनी होगी। दूसरे नंबर पर है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली पेंशन। अगर आपकी फैमिली पेंशन का केस है तो फिर वही प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा डेथ सर्टिफिकेट आपने मुलाजिम का देना होगा। डिस्क्रिप्टिव रोल लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स अंडरटेकिंग देनी होगी रिकवरी का, अगर कोई ज़िम्मे बकायात हैं तो वो अदा करने के पाबंद होंगे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ। यहाँ पर दूसरी बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा फ़र्क है इसमें कि फैमिली पेंशन में जो कम्यूट की शरह होगी वो 35% होगी। 35% आप कम्यूट कर सकते हैं फैमिली पेंशन के केस में, और फैमिली पेंशन भी अगर कम्यूट ना करना चाहे कोई फैमिली, कोई बेवा, कोई बेटी, तो वो भी ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑप्शन फॉर गेटिंग फुल पेंशन के नहीं। इसमें 35% मैंने कम्यूट नहीं करानी, मुझे फुल पेंशन चाहिए, तो वो फुल पेंशन भी मुलाजिम की तरह ले सकती है जो हाजिर सर्विस, जो यानी खुद रिटायर हो रहा है। तो ये फैमिली पेंशनर को भी सहूलत हासिल है, लेकिन उनकी फैमिली पेंशन कम्यूटेशन की शरह 35% होगी, जो कि बाकी सूबों और पंजाब में जो है वो 25% है, और फेडरल और बाकी सूबों में 35% है। तो यहाँ पंजाब में फैमिली पेंशन की कम्यूटेशन की शरह 35% है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय द फैमिली मेंबर्स क्लेमिंग फैमिली पेंशन और पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्लिप। जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्लिप PPO जारी हुआ है, यानी अगर शोहर उनका फोत हुआ है तो या वालिद फोत हुआ है तो उसका जो PPO ऑर्डर जारी हुआ था तो वो देना होगा, लेकिन ड्यूरिंग डेथ सर्विस में ये चीज़ नहीं होगी।
नो मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, नो सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें ये है कि मेरा जो टोटली इन्हिसार है तो ये वालिद साहब पर था या शोहर पर था या बीवी की इनकम पर था, तनख्वाह पर था, तो नो सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और इसी तरह कॉपीज़ ऑफ CNICs जो होंगे वो आपके फैमिली पेंशनर्स या जो फौजशुदा मुलाजिम हैं उनकी वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो मांगी जाती है वो ये है कि नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट होगा, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट, रेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड indemnity bond etc which should be made available by the concerned pension sanctioning authority। यानी जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी, जो डिपार्टमेंट होगा, उसने ये चीज़ें जो हैं वो अकाउंट में जमा करवानी होंगी। लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर यही है कि जो मुलज़िम रिटायर हो रहा होता है वो ये सारी चीज़ें भी खुद ही अरेंज करता है। महकमा सर दर्द जो है वो अपने सर नहीं लेते, लेकिन कहने की हद तक जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि ये चीज़ें जो है वो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो खुद अरेंज करेगी। एक और बड़ा अहम पॉइंट ये है कि फर्दर इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सैंक्शन ऑफ द फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशनर से ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो तलब किया जाता है सिविल कोर्ट का। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये पहले भी कहा जा चुका है कि ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है। तो ये बड़ा एक अहम किस्म का लेटर जारी हुआ है पंजाब का फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।